हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कस करेंगे लैंग्वेज पेपर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो आप सभी का लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश का पेपर होगा, ये क्वालिफाइंग नंबर का पेपर है। इसे आप सभी को क्वालिफाई करना जरूरी है। इंग्लिश से 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हिंदी से 22 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच इज अ पार्ट ऑफ अ क्लासरूम। क्लासरूम का पार्ट यहाँ पर बताना है। इनमें से कौन कौन से पार्ट है। तो आप सभी ने देखा है कि क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड होता है, बेंच होती है, डेस्क होती है और दीवार पर एक घड़ी होती है। तो यहाँ पर आपका आंसर डी सही हो जाएगा। मोर देन वन ऑफ द अबव, एक से अधिक डी आंसर यहाँ पर आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू द फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पर कहा है कि द एंगल्स आर इक्वल। एंगल का अर्थ क्या होता है? कोण। ठीक है, कोण बराबर है। तो फलस्वरूप कंसेक्वेंटली का यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका मीनिंग फलस्वरूप हो जाएगा द साइड्स आर। तो यहाँ पर भुजाएं क्या हो जाएंगी? साइड यहाँ पर क्या है? भुजाएं है। तो भुजाएं यहाँ पर क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। आपका आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। भुजाएं क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। नेक्स्ट है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। रेबेलियन। रेबेलियन का यहाँ पर आंसर क्या सही हो जाएगा? रेबेलियन यहाँ पर इसका अर्थ होता है विद्रोह। इसका अर्थ होता है विद्रोह। तो आपका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। लॉयल्टी। लॉयल्टी का हिंदी क्या हो जाएगा? निष्ठावान होता है। लॉयल्टी यहाँ पर क्या हो जाएगा? निष्ठावान। अपराइजिंग का यहाँ पर क्या हो जाएगा? अपराइजिंग का यहाँ पर हो जाएगा विद्रोह या बगावत। विद्रोह या बगावत। तो इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। आप सभी लोग हिंदी में भी ध्यान रखिएगा। और अलॉटमेंट का क्या होता है? अलॉटमेंट आप सभी को पता है, आवंटन होता है। अलॉटमेंट का क्या होता है? आवंटन होता है। अलॉटमेंट का आवंटन होता है। आपका आंसर सी सही है। नेक्स्ट है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन एडम। यहाँ पर ऑल आइज। ऑल आइज का यहाँ पर क्या हो जाएगा? किसी चीज को उत्सुकता से देखना। ए आंसर सही हो जाएगा वॉचिंग ईगरली। यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, वॉचिंग ईगरली। नेक्स्ट है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। कंफ्यूज। सिनोनिम बताना है। कंफ्यूज का क्या हो जाएगा? यहाँ पर कंफ्यूज कैसा वर्ड है? तो कंफ्यूज यहाँ पर नाउन है। कंफ्यूज यहाँ पर क्या है? नाउन है। फिफ्थ का बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। कमोशन। कमोशन यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाएगा। कमोशन का क्या हो जाएगा? हलचल या हंगामा। हलचल या हंगामा। पर यूजुअल का अर्थ क्या होगा? पर यूजुअल का अर्थ हो जाएगा पठन। पर यूजुअल का अर्थ हो जाएगा पठन। ठीक है, यहाँ पर पठन हो जाएगा। स्टैग्नेशन यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्टैग्नेशन का यहाँ पर हो जाएगा निष्क्रियता। 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 यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। और किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज आप सभी लोग पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट है, चूज द मोस्ट सुटेबल इंग्लिश ट्रांसलेशन। तुम स्कूल कब जाते हो? तो कब जाते हो पहले आ जाएगा और कब यहाँ पर क्या हो जाएगा? व्हेन हो जाएगा। व्हेन डू यू। व्हेन डू यू गो टू स्कूल। सी आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पर आप सभी का आंसर सी सही है। नेक्स्ट है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन एडम। लाइक अ केक वॉक। केक वॉक का यहाँ पर क्या हो जाएगा? काफी आसान। यहाँ पर केक वॉक का लाइक अ केक वॉक क्या हो जाएगा? काफी आसान। काफी आसान। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर सही हो जाएगा। इजी टास्क। इजी टास्क आंसर यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट है, मदर्स मदर इज। माता की माता। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? मैटरनल ग्रैंड मदर हो जाएगा। ए आंसर सही हो जाएगा। मैटरनल किसको कहते हैं? माता के पक्ष को कहते हैं। मैटरनल माता के पक्ष को कहते हैं। आप सभी को पता है, माता के पक्ष को कहते हैं। ठीक है, ए आंसर सही है। यहाँ से आपका स्टार्ट होता है हिंदी। नेक्स्ट है, मत्सर शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? तद्भव रूप यहाँ पे क्या हो जाएगा? मत्सर का
तद्भव रूप मच्छर हो जाएगा, ए आंसर यहाँ पर सही है। मछली का तद्भव क्या हो जाएगा? मछली का तद्भव हो जाएगा मत्स्य, मछली का तद्भव हो जाएगा मत्स्य। और मीत का तद्भव क्या हो जाएगा? मीत का हो जाएगा मित्र, मीत का तद्भव हो जाएगा मित्र। इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है प्रादेशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो प्रत्यय यहाँ पर हो जाएगा, छोटी ई की मात्रा है तो छोटी ई इस प्रकार से होगा, ये बड़ी ई है। कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर इस टाइप के वर्ड आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर ई आंसर सही है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रत्यय शब्द के बाद में लगा होता है, प्रत्यय शब्द के बाद में लगा होता है, उपसर्ग शब्द के पहले लगा होता है, उपसर्ग शब्द के पहले लगा होता है। इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। प्रादेशिक में आपसे उपसर्ग पूछता तो प्रादेशिक में उपसर्ग क्या हो जाता? उपसर्ग प्रा हो जाता। नेक्स्ट है पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोयो। मतलब यहाँ पर कहा गया है कि जो परात में पानी है उसको छुआ नहीं और नैनन के जल से पग को धोए। पग मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? पैर को धोए। जल के नैनन के जल से पग को धोए। तो यहाँ पर आपका 11 का आंसर क्या सही हो जाएगा? अति संयोक्ति अलंकार है, यहाँ पर ए आंसर सही हो जाएगा, अति संयोक्ति अलंकार। यहाँ पे देखिए बात को बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है, ठीक है, बात को बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है, तो यहाँ पर अलंकार क्या होगा? अति संयोक्ति हो जाएगा। नेक्स्ट है गांव वालों ने मिलकर यह काम पूरा किया, इस वाक्य में मिलकर किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? 12 का आंसर सी सही हो जाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट है जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो तो वह किस प्रकार का समास कहलाता है? 13 का आंसर क्या हो जाएगा? अव्यय भाव समास कहलाता है, सी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? यहाँ पर आपका आंसर डी सही हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। कौन कौन से हैं? पहला है जुगुप्सा, दूसरा है घृणा। आप सभी लोग उत्साह बताइएगा कि उत्साह किसका स्थायी भाव है। देखिए अब आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि वीर रस का स्थायी भाव क्या है? वीर रस का स्थायी भाव क्या है? यहाँ पर आप लोगों को पता होगा तो आप लोग यहाँ से आंसर कर देंगे। नेक्स्ट है इनमें से किन वर्णों को व्यंजक कहा जाता है? जिनका उच्चारण स्वर के वर्णों की सहायता से किया जा सके, उनको क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं, ए आंसर सही है। हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं, लेकिन मात्राएं कितनी होती हैं? आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा व्यंजन ऊष्म व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऊष्म व्यंजन यहाँ पर आपका आंसर डी सही हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक है। हा और सा ये क्या हो जाएंगे? ऊष्म व्यंजन हो जाएंगे। ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 होती है। कौन कौन से व्यंजन है? शा, सा और साहा, ठीक है। 3 प्रकार के ये जो सा होते हैं और हा। नेक्स्ट है इनमें से उर्दू के उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर आपका आंसर सी सही हो जाएगा, खुशबू। नेक्स्ट है अभिषेक का संधि विच्छेद, यहाँ पर आपका आंसर ए सही हो जाएगा, अभि प्लस सेक। यहाँ पर ये वाला सेक नहीं रहेगा, इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ए आंसर यहाँ पर सही है। और इसमें आपसे संधि पूछ ली जाए कि कौन सी संधि है, तो यहाँ पर हो जाएगी व्यंजन संधि, यहाँ पर हो जाएगी व्यंजन संधि। नेक्स्ट है मेरी बहन 10वीं कक्षा में पढ़ती है, इस वाक्य में 10वीं शब्द में कौन सा विशेषण है? 10वीं यहाँ पर क्या हो जाएगा? संख्या, यहाँ पर क्या हो जाएगा? संख्यावाचक। सी आंसर सही है, संख्यावाचक। नेक्स्ट है नाक दबाने से मुंह खुलता है, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? कठोरता से कार्य सिद्ध होता है, कठोरता से कार्य सिद्ध होता है, बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जो पढ़ा ना गया हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा होगा? सही शब्द हो जाएगा अपठित। जो पढ़ा ना गया है उसको क्या कहेंगे? अपठित कहेंगे। नेक्स्ट है आज मुझे थोड़ी सी फुर्सत मिली है, इसमें थोड़ी सी किस प्रकार का विशेषण है? 22 का आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, परिमाण वाचक विशेषण है।
परिमाणवाचक विशेषण बी आंसर सही है। नेक्स्ट है, इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? यहाँ पर आपका आंसर ए सही हो जाएगा, रचना करना। ठीक है, रचना की गई है, सृजन किया गया है, संपादन हुआ है या संपादन होगा। ठीक है, लेकिन रचना की गई है, तो यहाँ पर स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? रचना हो जाएगा। नेक्स्ट है, भ्रमर शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? भ्रमर का क्या हो जाएगा? भौरा हो जाएगा, भ्रमर का भौरा हो जाएगा। ए आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 है, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर आपका ए आंसर सही हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार है, जहां पर वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, वर्ण की जो आवृत्ति होती है वो बार बार होती है, तो ऐसे अलंकार को क्या कहेंगे? अनुप्रास अलंकार। क्वेश्चन नंबर 26 से 30 तक है। यहाँ पर इस प्रकार से आपके एग्जाम में गद्यांश पूछा जाएगा और आप लोगों को आंसर बताना होगा क्या होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 26। आप सभी ने अभी गद्यांश देखा है, तो आप सभी लोगों को गद्यांश रीड करके ही आप लोगों को आंसर यहाँ पर टिक करना है। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि आप लोग क्वेश्चन को रीड कर लीजिएगा, इसके बाद में आप सभी लोग गद्यांश को रीड करिएगा, इसके बाद में आप सभी लोग आंसर को टिक करिएगा। प्रेमचंद्र अपने साहित्य में स्व की अभिव्यक्ति करते हैं। 26 का आंसर यहाँ पर आपका ए सही हो जाएगा, पात्रों के माध्यम से। ए आंसर यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट है, आलोचकों द्वारा प्रेमचंद की कौन सी शक्ति अनचिन्ही रह गई? तो 27 का आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, आचरण की। नेक्स्ट है, प्रेमचंद का कला विषयक सिद्धांत था। कला विषयक सिद्धांत क्या था? कला नैतिकता के लिए। कला कहाँ है? कला विषयक है, तो कला नैतिकता के लिए हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रेमचंद्र के कथा के पात्रों में किसकी छाप रहती है? छाप किसकी रहती है? व्यक्तित्व व आचरण की छाप रहती है। नेक्स्ट है, प्रेमचंद किसके कलाकार है? प्रेमचंद किसके कलाकार है? नीति के कलाकार है। तो ये आप सभी के 30 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं और आप सभी लोग कोशिश करिएगा कि आप सभी के 30 में आप सभी के 22 प्लस नंबर आ ही जाए, जिससे आप लोगों का स्कोर अच्छा बन जाएगा। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।